प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी है वो हमने इस भाव से बनाई हुई है कि हमें एक तो परिश्रम का महत्व समझना है, अपने माता पिता की आज्ञा मानने की हमें कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं और मेहनत क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें हमने धन के महत्व को समझने की कोशिश की है। धन का क्या महत्व होता है, हमें किस तरीके से उसे व्यय में लाना चाहिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको हम समझेंगे, जो आज के समय अनुसार जो है सामयिक भी है, प्रासंगिक भी है। एक गांव में एक बहुत मेहनती किसान रहता था। वह कोई भी काम कल पर नहीं टालता था, लेकिन उसका जो बेटा था वो निकम्मा था और आलसी था। वह अपने पिता का कभी हाथ नहीं बटाता था, खेती में किसानी में मदद नहीं करता था। एक दिन किसान खेतों पर जाने से पहले बोले, बेटा मैं खेतों पर जा रहा हूं, तुम गायों को चारा पानी दे देना। यह कह करके और वह चला गया। का बेटा सारा दिन गांव में घूमता रहा। शाम को जब किसान घर लौटे तो देखा गाय भूखी हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनके बेटे को समझाया कि बेटा कम से कम यह तो सोच लिया होता कि ये जो गाय हैं ये बोल करके कभी खाना नहीं मांगती। तुमको मैं कह के गया था कि इन्हें चारा डाल देना, लेकिन तुम भूल गए। लेकिन बेटे ने अपने पिता की बात को नहीं सुना, अनसुनी कर दी और फिर चला गया। तो जो किसान था उसके बेटे के उस व्यवहार से बहुत दुखी था। उन्होंने कई बार उन्होंने अपने बेटों को समझाया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। किसान भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। उसने अपने खेतों को अब बटाई पर देना शुरू कर दिया और तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना लिया। तीर्थ यात्रा पर जाने के दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया और नम आंखों से बोला, भीगी आंखों से बोला कि बेटा मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर, पता नहीं कब लौटूंगा। अगर तुम्हें रुपए और पैसों की जरूरत हो ना, तो कोठरी में रखे घड़े में से पैसे निकाल लेना। उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, रुपए रखे हुए हैं। और थोड़ा रुककर वह बोला, पर शर्त एक ही है, तुम अपनी कमाई के 100 रुपए उस घड़े में जरूर डालना, फिर जितना मन चाहे उतने रुपए निकाल लेना। यह कहकर वह चला गया। अब बेटे ने सोचा, अगर मैं मेहनत करके 100 रुपए घड़े में डाल दूंगा तो क्या चला जाएगा, बाद में तो सारे रुपए घड़े से निकाल ही लूंगा। दूसरे दिन उस बेटे ने 100 रुपए कमाने के लिए अपना मन बनाया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह शहर की एक फैक्ट्री में पहुंच गया और अपने मालिक से बोला कि मुझे कुछ काम दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। मालिक ने उसे देखा और कहा, मेरे पास नौकरों की कमी नहीं है। फिर भी वह आगे बढ़ा। एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ जाकर के उसने पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिलेगा। उसने मकान मालिक से पूछा। उसने भी कहा कि नहीं, मेरे पास वैसे भी मजदूर ज़्यादा हैं, मुझे बेवजह अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है। वो वहाँ से भी चला गया। सारा दिन वो भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। भूख से उसका बुरा हाल था, थकान भी हो रही थी। घर आ गया। दूसरे दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। आज उसे सड़क पर मिट्टी पटाई का एक काम मिल गया। उसने सारा दिन खूब मेहनत की, हाथ पैरों के जोड़ में दर्द होने लगा।
इस तरह 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे मजदूरी के 100 रुपये मिले। वह बहुत खुश हुआ। अब तो घड़े में जो रखे हुए पैसे हैं वो सारे मेरे हो जाएंगे, यह सोचने लगा वो। घर आकर उसने घड़े में 100 रुपये डाल दिए और उसे डालते ही उसने उस घड़े को, मटके को पलट दिया। घड़े से हजारों रुपए तथा सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, मुझे 100 रुपये कमाने में जान के लाले पड़ गए, लेकिन मेरे पिताजी तो ढेर सारे रुपए कमा करके रखे हुए हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिस पर 4 दिन की मेहनत के बाद छाले पड़ गए थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह सुधर गया। अब वह मेहनत करने लगा। 6 महीने बाद जब किसान तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो वो बहुत खुश हुए। आखिर वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनका बेटा मेहनती हो गया और अपने किसान पिता के काम में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे वो किसान भी उन्नति करने लगा, क्योंकि उनका बेटा जो था अब मेहनत का, सच्चाई का, परिश्रम का महत्व समझ चुका था कि पैसा जो है कहीं भी पेड़ पर नहीं लगता है, उसे कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के हमें उन चंद रुपयों के दर्शन होते हैं। हमें पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी बचत की भी कोशिश करना चाहिए, आदत बनानी चाहिए, क्योंकि आज की बचत कल हमें किसी न किसी रूप में काम आ सकती है। इसलिए ये कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मेहनत भी हो, हम मितव्ययी बने, व्यर्थ का खर्च ना करें। और अगर हमें हमारे पिता कोई सीख देते हैं तो उनकी आज्ञा का भी पालन करें और कम से कम साप्ताहिक एक दिन जो हमें अवकाश का मिलता है उसमें अपने माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए, ताकि हमें अंदर से एक सेवा का भाव आगे आए। जीवन में हमारा व्यर्थ समय गंवाने की जो एक आदत बन जाती है वह भी खत्म हो जाए और शरीर में ऊर्जा बनी रहे कुछ नित नया करने की। हमें हमेशा धन का संरक्षण करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, कभी भी व्यर्थ धन नहीं गंवाना चाहिए।